द जर्नी ऑफ हेल्पिंग हार्ट एनजीओ, एक खूबसूरत यात्रा। हेल्पिंग हार्ट एनजीओ की शुरुआत कोरोना काल के उस समय में हुई थी जब लोग घरों में कैद थे और सड़कों पर गहरा और उदास कर देने वाला सन्नाटा था। हम सब डरे हुए थे और आने वाले कल की कल्पना करने में अक्षम थे, परंतु हम खुशकिस्मत थे कि हम अपने प्रियजनों के साथ थे और जिंदगी की प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे थे। हालांकि हमारे ही इस देश में ऐसे भी अनगिनत लोग थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था और उनके लिए यह समय सिर्फ एक शारीरिक महामारी से निपटने का ही नहीं था, किंतु स्वयं को मानसिक विकलांगता की कगार पर पहुंचने से बचाने का भी था। उनकी लड़ाई और संघर्ष हमसे कहीं ज्यादा थे। इन्हीं लोगों में से एक बड़ी आबादी उन लोगों की थी जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। दिल्ली की राजधानी में ऐसे लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे। हम और आप उन्हें कुछ पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पैसा उनकी जिंदगी को कहीं ना कहीं भिक्षा पर निर्भर बना देता है और इनकी इस कभी ना संवरने वाली दुर्दशा के पीछे का कारण कोई और नहीं, हम और आप जैसे नागरिक ही हैं। इसलिए इस सोच को बदलने के लिए या फिर इन असहाय लोगों को सहायक बनाने के लिए सही कदम उचित दिशा में लेना अति आवश्यक था। ये हमारी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। अतः राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हेल्पिंग हार्ट एनजीओ के सफर की शुरुआत की और कई स्वभावी लोग जुड़ते गए, जिसका परिणाम आज हमारी इस सफल संस्था के रूप में आया। इस संस्था की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के ही छात्रों द्वारा की गई। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य सड़कों पर बैठे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है व लोगों को भिक्षा ना देने के लिए जागरूक करना है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर बच्चे को शिक्षा से जुड़ी जरूरी सामग्री मुहैया करवाई जाए, जिससे कोई भी बच्चा कम से कम प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। समाज में फैली अव्यवस्था को दूर कर गरीब एवं जरूरतमंद देशवासियों की सेवा का प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रकृति को पहुंचाई गई हानि की पूर्ति कर उसे अपने प्रेम से स्नेहिल करने को भी हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और इस दिशा में भरपूर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी सदैव करते रहेंगे। इसी संदर्भ में कार्य करते हुए हमने कुछ भिक्षुकों को आत्मनिर्भर बनाया है व देश के विभिन्न हिस्सों में असहाय बच्चों की हर संभव मदद की। ये अभियान कई और प्रदेशों में भी लागू करवाया गया। इसी के साथ हेल्पिंग हार्ट एनजीओ का सफर चलता है। इन सभी कार्यों के बीच देश में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से इन प्रयास रूपी प्रगति में बाधा आई। परंतु इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हेल्पिंग हार्ट एनजीओ ने अधिक से अधिक जरूरतमंद देशवासियों को आहार व वस्त्र वितरण कर मदद की। इसी के साथ हमने बस्ती की गरीब एवं जरूरतमंद औरतों और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान कर उन्हें इस शारीरिक स्वच्छता की दिशा में जागरूक करने का प्रयास किया। इस खुशियों को बांटने के सफर में हमने कई नए दोस्त और साथी भी बनाए। इन बस्ती की औरतों और कन्याओं के चेहरे की रौनक उगते सूरज सी प्रतिभाशाली होती है, जो हमें दुगनी खुशियां भी देती रही। इन्हीं खुशियों को बढ़ाने के लिए संस्था के सदस्यों ने दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन जैसे प्रमुख त्योहारों को अनाथालय में बच्चों के साथ मनाया। इसी के साथ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के अवसर पर 500 पौधे लगाने का अभियान भी सफल हुआ। कोरोना काल को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में निशुल्क मास्क व सैनिटाइजर वितरण अभियान भी चलाया गया और निशुल्क शिक्षा देने की शुरुआत भी की गई। कई कॉलेज विद्यार्थियों को इंटर्नशिप सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। हेल्पिंग हार्ट एनजीओ ने कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाईं। प्रदूषण दिवस पर सकारात्मक संदेश द्वारा भी लोगों में जागरूकता फैलाई गई।
इसी प्रकार यह सफ़र बढ़ता गया और हमारे अभियान को गति मिलती गई। आज हमारे हेल्पिंग हार्ट एनजीओ परिवार में 150 से भी अधिक लोग देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान हैं। इस सफ़र ने हमें कई ज़रूरी चीज़ों का बोध कराया और सबके मिले प्रयास से हर ऊंचाई को छू पाना संभव बनाया। आशा है हम इस दिशा में आजीवन प्रयासरत रहेंगे और देश की सेवा के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहेंगे। छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। रे 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 रे। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल